क्या कहा था? आपने फरमाया तुमने मेरे दादा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह से उस वक्त क्या कहा था जबकि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में डाला जा रहा है। तमाम फरिश्ते आते हैं और मदद करने की इजाजत तलब करते हैं, आप किसी को इजाजत नहीं देते। लेकिन जब आप जाते हैं, जब आप पहुंचते हैं, तब आप कहते हैं ए जिब्राइल तुमने कहा था ए इब्राहिम मुझको आप इजाजत दीजिए ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक के कोई नहीं जा सकता। ए जिब्राइल तुमने कहा था मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक के कोई नहीं जा सकता, लेकिन सुन लो आमना का लाल आज वहां तक जाएगा जहां पे कि जिब्राइल भी नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान गौत आज़म, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान औलिया इकराम, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कौसर रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो ये सोच रहा था कि 12 बज गए, अब मुझ जैसे कमजोर को कौन सुनवाए। माशाअल्लाह आप हजरात, मैं खुद नहीं बोल रहा, आप हजरात मुझसे बुलवा रहे हैं। आपकी मोहब्बतें मुझे बोलने पर, मुझे तकरीर करने पर मजबूर कर रही हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मर्तबे इम्तहान चाहते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में छलांग लगा देते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह को राजी करने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में छलांग लगा देते हैं, लेकिन खुदा की तरफ से इरशाद होता है या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तुम मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जाओ और सलामती वाली हो जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास कोई औलाद नहीं है, तकरीबन 80 साल की उम्र आपकी हो गई, कोई औलाद नहीं। आपके नबी का जिक्र हो रहा, वलियों का जिक्र हो रहा है इमाम, और यही काम नमाज में होता। तो नमाज की हकीकत समझ गए। तो इमाम हुसैन पर जब तक दरूद पाक नहीं भेजा जाएगा नमाज मुकम्मल, वो नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी। वेल है नमाजियों के लिए, वेल एक जहन्नम की एक ऐसी वादी है जिससे खुद जहन्नम में पनाह मांगता। भला नमाजियों के लिए वेल, नमाजियों के लिए वो जहन्नम की एक वादी, तो वो कौन से नमाजी होंगे? वो ऐसी नमाजी होंगे। हाँ, आवाज कम कैसे हो गया? दिखाया यार एक आदत। हजरात और सुनिए, समझिए, मैं आपके सामने वो बातें पेश कर रहा हूं जो कि अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी। बोलो सुनिए ये बातें। लेकिन अगर वही बातें पेश करूं जो आपने सुनी है तब भी आपको मजा आएगा, तब भी आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए कि मेरे आका आप गौर कीजिए, आखिर ये मैं वजूद में क्यों आया? अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम हुसैन को बचा लेता, 6 माह के अली असगर को बचा लेता, अली अकबर को बचा लेता, इमाम कासिम को बचा लेता। लेकिन तारीख उठाकर देखो, तारीख के औराक को पलटो, और जब तारीख पढ़ोगे तो ये बात तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाएगी कि मर्तबे इम्तिहान चाहते हैं, मर्तबे आजमाइश चाहते हैं, मर्तबे और ओहदे ऐसे ही नहीं मिल जाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों से बड़े बड़े इम्तिहानात लेता है। आप गौर कीजिए, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, यहां तक कि अगर आपके आंसुओं को
इतने आपके आंसू थे कि अगर उनमें कश्ती को चलाया जाए तो कश्ती तैरने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल तक कैद खाने में रहे। 12 साल तक कैद खाने में रहे हजरत यूसुफ। आप गौर कीजिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे यूसुफ के गम में रोते रहे, फिराक में रोते रहे, यहां तक कि आप नाबीना हो गए, आपकी आंखों की रोशनी चली गई। और आप गौर कीजिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनसे वो कौन सा इम्तिहान है, वो कौन सी आजमाइश है जो कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से नहीं ली गई। सिर्फ 17 साल की आपकी उम्र है, लेकिन आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा है। वो आपने उनके बुतखाने में जाकर बुतों को पाश किया था, और जब कौम ने पूछा था तब आपने फरमाया था कि जिसके कांधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है उसी से पूछ लो। बताना मकसद ये था कि ये तुम्हारे खुदा हैं, ये अपनी हिफाजत ना कर सके, ये तुम्हारी का हक हिफाजत करेंगे। बेशक कौम ने कहा था, ए इब्राहिम हम जानते हैं यकीनन ये तुमने ही किया है। आपने फरमाया था इन्हीं से पूछ लो, इस बड़े वाले से पूछो, बड़े वाले से जिसके कांधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। हो सकता है कि इसको गुस्सा आ गया हो कि मैं सबसे बड़ा हूं और ये सब छोटे हैं, और मुझ बड़े की मौजूदगी में छोटों को पूजा जाए, छोटों के आगे झुका जाए। लाओ आज कोई नहीं देख रहा, आज इनको सबको खत्म कर दिया जाए। कौम हंसने लगी, और ये मुकद्दमा, ये बात जो है नमरूद के सामने जाकर पेश कर दी। नमरूद के दरबार में आपको बुलाया जाता है। नमरूद के दरबार में आने का एक तरीका था कि जो भी नमरूद के दरबार में आता पहले नमरूद को सजदा करता, लेकिन जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद के दरबार में आए हैं, आपने नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने उस वक्त पूछा था, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम्हारा खुदा